वह मनुष्य योनि के सिवा और किसी योनि में नहीं जाएगा। ये चार बातें हुई कि किसी मजहब की शुरुआत किसने की, मजहब के विचार किस ग्रंथ में है, और उसी में तीसरी बात भी एक आती है कि उसकी पूजा पद्धति कैसी है। कोई मजहब कह सकता है ईद रखो, रोज़ा रखो, कोई कह सकता है कोई और पर्व मनाने के लिए, गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए। और जो एक और बात जो मैंने चौथी कही वह जीवन दृष्टि या ईश्वर के बारे में क्या दृष्टिकोण है। तो इस आधार पर सभी मजहब अलग अलग हैं, लेकिन एक बात सब में है कि सब किसी न किसी रूप में भगवान के अस्तित्व को, ईश्वर के अस्तित्व को मानते भी हैं। जिन्हें नास्तिक कहा गया, खासकर बौद्ध दर्शन को या जैन दर्शन को, उन्होंने भी अंततः या उनके अनुयायियों ने अंततः ईश्वर के अस्तित्व को मान लिया है। लेकिन ईश्वर के अस्तित्व को कोई नहीं भी माने तब भी वह मजहब कहा जा सकता है, रिलीजन या संप्रदाय या पंथ कहा जा सकता है। और भारत में जब हम संप्रदायवाद की या इससे जुड़े किसी समस्या की चर्चा करते हैं तो समस्या की जड़ भी यहीं पर है कि अगर मजहब कोई माने भारत में तो अच्छी बात है, अपने मजहब को माने, अपने मजहब के अनुसार ईश्वर की उपासना करे, या ईश्वर की उपासना नहीं करनी है तो मत भी करे, कोई बुराई नहीं। लेकिन किसी अन्य मजहब की वह आलोचना नहीं करे, अन्य मजहब की जो अच्छी बातें हैं उनको वह ज़रूर अपनाए, अन्य मजहब की बुराइयों को मत अपनाए, उनकी अच्छाइयों को अपनाए। अपने मजहब में अगर कुछ बुराइयां हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करें। अगर ऐसा करेंगे तो प्रत्येक मजहब के बीच सामंजस्य, सौहार्द बना रहेगा। इसे कहते हैं सर्वपंथ समादर भाव, यानी प्रत्येक पंथ के प्रति आदर का भाव, किसी की निंदा आलोचना नहीं करनी है, अपने मजहब का पालन करना है। तो यह विचार अगर रहेगा भारत में, अगर हम अपने ही मजहब को सर्वोत्कृष्ट नहीं मानेंगे, अपने मजहब को भी अच्छा मानेंगे और मजहब को भी अच्छा मानेंगे, तो समाज में कभी भी सांप्रदायिक सद्भाव को खतरा नहीं होगा, सांप्रदायिक सद्भाव बना रहेगा। और धर्म की चर्चा मैंने प्रारंभ में की थी, और इसलिए कि धर्म में जो अहिंसा को परम धर्म माना गया है या कल्याण को माना गया है, तो कल्याण की बातें चूँकि सारे मजहब में है, प्रत्येक में है, इसलिए इन मजहब को हम धर्म भी कह देते हैं, जबकि धर्म ज़्यादा व्यापक शब्द है। एक धर्म के अंदर पता नहीं कितने प्रकार के मजहब हैं, और वे मजहब और ज़्यादा हो भी सकते हैं। और इसीलिए एक अन्य शब्द जो भारतीय संविधान में भी आजकल है, चर्चा आजकल हो रही है ज़्यादा, वह है पंथ निरपेक्षता, सेकुलर। अब पंथ निरपेक्ष कहें, संप्रदाय निरपेक्ष कहें, कोई गलती इसमें नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि हम अपने संप्रदाय को माने और दूसरे संप्रदाय की निंदा मत करें व्यक्ति के नाते। लेकिन अगर किसी महत्वपूर्ण पद पर हैं, संवैधानिक दायित्व है अपने ऊपर, तो हम अपने मजहब को तो माने, लेकिन अपने मजहब का प्रचार प्रसार या किसी अन्य मजहब का तिरस्कार मत करें, क्योंकि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। अर्थात इसकी नज़र में सभी पंथ समान हैं, कोई पंथ किसी अन्य पंथ की तुलना में ऊपर नहीं है। यह हुई पंथ निरपेक्षता, यह है सेकुलरिज्म। इसे धर्म निरपेक्ष हम नहीं कह सकते। धर्म निरपेक्ष का मतलब हुआ कि धर्म से हमारा कोई लगाव नहीं है, और यह बात गलत हो गई। धर्म को तो परोपकार कहा गया है, इसका मूल लक्षण यही है। तो जो व्यक्ति परोपकार की भावना को छोड़ देगा, जो समाज परोपकार की भावना को छोड़ देगा, वह तो निश्चित रूप से असामाजिक हो गया, समाज विरोधी हो गया। तो किसी मजहब को हम आप माने या न माने, वह तो हमारे निर्णय करने की बात है। लेकिन जब तय कर लिया कि हमारा समाज या हमारा देश संविधान पंथ निरपेक्ष है, तब हम वहाँ पर किसी भी पंथ का तुष्टीकरण मत करें और किसी पंथ को ज़्यादा मजबूत या प्रचार प्रसार करने के लिए राजकीय कोष से खर्च नहीं करें। पंथ निरपेक्षता का यही अर्थ है।
तो धर्म निरपेक्ष नहीं होना है, धर्म का पालन करना है और पंथ निरपेक्ष बने रहना है। जैसे हमारे क्लास में कई मजहब के विद्यार्थी हैं, कई संप्रदाय के विद्यार्थी हैं। एक संप्रदाय से मैं भी अपने आप को जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं अपने संप्रदाय का पालन करूँगा, अन्य किसी संप्रदाय का उपहास नहीं करूँगा, यह मुझसे अपेक्षा की जाती है। और यह हुआ मेरा पंथ निरपेक्ष या सेकुलर चरित्र। लेकिन कोई यह उम्मीद करे कि कोई व्यक्ति किसी पंथ का पालन करे ही नहीं, यह गलत बात है। और धर्म निरपेक्ष कोई नहीं हो सकता। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि समाज में धर्म का आदर होना चाहिए। धर्म विहीन समाज किस काम का, वह समाज कहलाने लायक नहीं है। जब हम परोपकार छोड़ देंगे, सेवा का भाव छोड़ देंगे, तो फिर कोई उपयोग नहीं रह जाएगा समाज में किसी तरह का। इसीलिए आज सेकेंड ईयर में जो मैंने बताया कि भारतीय समाज में पंथ निरपेक्षता क्या है, तो यह समझने की बात है। आपने ध्यान से सुना होगा। धन्यवाद।